हेलो। एरिका पाम ऐसी एक प्लांट है। आप हॉस्पिटल जाओ, मॉल जाओ, एयरपोर्ट जाओ, ऑफिस जाओ, जहाँ भी जाओगे ये एरिका पाम आपको मिल जाएगा। और एरिका पाम नासा के रिसर्च अनुसार ये हाई ऑक्सीजन प्लांट है और एयर प्यूरीफायर है। इसको आप घर में रख सकते हो, सेमी शेड में रख सकते हो, बाहर आउटडोर में रख सकते हो। लेकिन आउटडोर में रखने के बाद आपको कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा, और घर में भी रखोगे तो भी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। तो इसके बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। एरिका पाम की बहुत वैरायटी है। टेबल एरिका पाम है, लिटिल इतना सा छोटा सा भी एरिका पाम है। पहले मेरे पास था लेकिन ये ख़राब हो गया। तो टेबल एरिका पाम है, मीडियम साइज़ का एरिका पाम है और बड़े साइज़ का भी एरिका पाम होते हैं। ये जो है देखिए, ये टेबल एरिका पाम होते हैं। इसको आप डेस्क पे रखो, घर की डेस्क पे रखो, टीवी के सामने रखो, या अपने ऑफिसेस की आप डेस्क पे रखो, बहुत ही सुंदर लगते हैं। एक एरिका पाम से उस जगह के लुक्स ही चेंज हो जाते हैं। तो लेकिन ये टेबल एरिका पाम हो, बड़े साइज़ का एरिका पाम हो, सबकी केयर एक ही है। आप इसके सॉइल के बारे में ध्यान देना होगा। मैं अब शुरू करती हूँ इसके केयर के बारे में। तो इसके सॉइल मिक्स आपको ऐसे बनाना है जो ड्रेनेज वाली सॉइल हो, जिसमें आप परलाइट, रिवर सैंड, गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट आप मिक्स करके इसके सॉइल मिक्स बनाना। क्योंकि इस सॉइल मिक्स से ये एरिका पाम की जो वाटरिंग, जब आप वाटर करोगे उस टाइम में इसके सारे वाटर आराम से ड्रेनेज हो जाएगा। तो आपको ये सॉइल मिक्स के बारे में ध्यान देना होगा। एरिका पाम के सॉइल में सोगी हो तो क्या होते हैं, एरिका पाम नीचे से रूट रॉट हो जाते हैं और ये गल जाते हैं, पौधे खराब हो जाते हैं। इसलिए आपको एरिका पाम की सॉइल मिक्स के बारे में ध्यान देना होगा। अब बोलती हूँ लाइट के बारे में। एरिका पाम को इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट चाहिए। ये आपको धूप जहाँ आए उस जगह में नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप में रखने से क्या होगा, इसके टिप्स जल जाते हैं और धीरे धीरे प्लांट ब्राउन हो जाते हैं। तो आपको सुबह की 2 घंटे का धूप इसको चाहिए होते हैं। इसके बाद आप ऐसी जगह इसको प्लेस कर देना कि इसको सारे दिन की खुली हवाएं भी मिले और इसको थोड़ी सी लाइट भी मिले। सारे दिन की खुली हवाएं तो पॉसिबल नहीं होते। आप बालकनी में जब सेमी शेड होती है उस जगह में जब रखोगे, आप देखना बहुत अच्छे से ये चल जाते हैं। लेकिन जब घर में रखोगे आप ऐसी जगह प्लेस करना जहाँ पर पूरे दिन की इसको ब्राइट लाइट मिले, लेकिन थोड़ी सी सुबह की हो या इवनिंग की ये थोड़ी सी जो खुली हवाएं है इसको मिल जाए। तो एरिका पाम बहुत हेल्दी रहते हैं। तो आपको इसके लाइट के बारे में, इसको सेमी शेड में रखना है और नहीं तो इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में आपको घर में रखो तो इस जगह में रखा है। तो देखिए मैं किस किस जगह में एरिका पाम को प्लेस किया हूँ। मेरे पास 3 बड़े साइज़ का है और ये टेबल एरिका पाम है। तो टेबल एरिका पाम तो मैंने इस डेस्क में, इस टेबल में रखा हूँ। इसको मेरे इस जो विंडो है, इस विंडो से सुबह की खुली हवाएं और सुबह की ये 1 घंटे का सनलाइट इसको मिल जाते हैं। और ये एरिका पाम मैंने विंडो के पास रखी हूँ। देखिए ये मेरी विंडो है, इससे सुबह की खुली हवाएं मिल जाते हैं और सारे दिन की ब्राइट सनलाइट मिल जाते हैं। और एक चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए जो जून की गर्मी है उस टाइम में मैंने इस प्लांट को विंडो के थोड़ी सी ज़्यादा पास में रख दिया था, तो ग्लास की हीट से देखिए इसके लीव्स थोड़ी सी जल गए। तो आपको जब प्लेस करना है तब आपको ऐसे प्लेस करना है कि विंडो और आपकी दरवाजे या आपकी बालकनी के जो डोर होते हैं
वो ज़्यादा ग्लास के पास ना हो। ज़्यादा ग्लास के पास होने से क्या होते हैं, ग्लास की जो हीट है इससे लीव्स की टिप्स जल जाते हैं। अब बोलती हूँ वाटरिंग के बारे में। एरिका पाम को आप जब भी वाटरिंग करो, तब सब प्लांट के लिए भी मैं बोलती हूँ, तब आप फिंगर डिप मेथड का यूज़ करना। आप फिंगर डिप करके फिर आप देखना कि एरिका पाम की जो मिट्टी है या सोगी है या ड्राई है। जब देखोगे 2 इंच तक जब आपका फिंगर डिप करोगे, तब जब देखोगे कि आप फील करोगे जब आपका जो सॉइल है वो ड्राई है, तब भी आप वाटरिंग करना। एरिका पाम को मॉइस्चर सॉइल पसंद है, लेकिन ज़्यादा ड्राई और ज़्यादा सोगी जो सॉइल होते हैं उस वाले सॉइल में रहना एरिका पाम को पसंद नहीं होते। ज़्यादा ड्राई होते हैं तो क्या होते हैं, इसके टिप्स थोड़े थोड़े से जलना शुरू हो जाते हैं और इसके ग्लोसीनेस और इसके ग्रीन जो आपका शाइन होते हैं वो धीरे धीरे चले जाते हैं। तो ड्राई में भी रहना पसंद नहीं, और सोगी रहने से क्या होते हैं, इसके जो रूट्स होते हैं वो रूट्स ख़राब हो जाते हैं, रूट रॉस हो जाते हैं। तो आपको वाटरिंग के बारे में ध्यान देना होगा। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप 2 दिन के बाद वाटरिंग करना या 3 दिन के बाद आप वाटरिंग करना। हर एरिया की जो ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस अलग अलग सा होते हैं, तो आपको ही डिसाइड करना है आप कब आपके प्लांट को वाटरिंग करोगे। तो जब भी आप वाटरिंग करो, फिंगर डिप मेथड का आप यूज़ करना। और जब आप वाटरिंग करो, आपको ऐसे वाटरिंग करना है कि नीचे से इसका ड्रेनेज हो जाए वाटर। आप जब देखोगे कि नीचे से वाटर निकल रहा है, तब आप समझोगे कि आपको आपका एरिका पाम की सारे रूट्स को ये वाटर मिल गया है। तब आपको नेक्स्ट जब आप पानी दोगे, तब आपको देखना है कि आप कब इसको पानी दोगे। फिंगर टिप मेथड का यूज़ करके फिर आपको वाटरिंग करना है। अब बोलती हूँ ह्यूमिडिटी के बारे में। एरिका पाम को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, लेकिन ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी पसंद नहीं है। आपको देखना है आपके प्लांट, आप जब लाओगे एरिका पाम, तब आप कुछ दिनों में समझ जाओगे आपको आपके प्लांट को क्या क्या चाहिए, आपके प्लांट का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तब भी आप समझ जाओगे। लेकिन ये मैं बोल सकती हूँ एरिका पाम को ह्यूमिडिटी पसंद है। आप थोड़ी सी जब ड्राई वेदर होते हैं, तब आप पत्तों में मिस्टिंग कर देना। आप देखना बहुत ही हेल्दी रहेगा ये प्लांट। फर्टिलाइज़र, एरिका पाम को ज़्यादा फर्टिलाइज़र पसंद नहीं है। आप साल में 2 बार फरवरी और सितंबर आप फर्टिलाइज़ कर देना, और बीच में हो सके तो जब मानसून आए उस टाइम में आप जो सीविड फर्टिलाइज़र होते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ करती हूँ। और इंडोर जब आप एरिका पाम रखते हो ना, तब आप सीविड फर्टिलाइज़र के ही यूज़ करना, क्योंकि सारे मेरे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं सारे में मैं सीविड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। एरिका पाम को सीविड फर्टिलाइज़र बहुत पसंद है। आप इसको सॉइल में भी डाल सकते हो और पत्तों में भी आप स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि पत्तों से ही न्यूट्रिएंट्स जाते हैं एरिका पाम के प्लांट को और सारे प्लांट को। तब जब आप पत्तों में जब स्प्रे करोगे, और नीचे में स्टोमाटा ज़्यादा रहते हैं, नीचे में जब आप स्प्रे करोगे तब एरिका पाम को अच्छे से फर्टिलाइज़र मिल जाते हैं। तो आप सीविड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो। और फरवरी और सितंबर में आप वर्मी कंपोस्ट थोड़ी थोड़ी सी साइड में डाल दीजिएगा, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। अब बोलती हूँ एरिका पाम की प्रोपोगेशन के बारे में। एरिका पाम आप एक लाओगे तो आप देखोगे इसके नीचे से बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकल आते हैं, तो इसको रूट डिवाइड करके आप प्रोपोगेट कर सकते हो। एक एरिका पाम लाओगे तो बहुत अच्छे से आप प्रोपोगेशन के द्वारा आप बहुत सारे प्लांट आपको मिल जाएगा। तो प्रोपोगेशन बहुत ही सिंपल है। देखिए बहुत सारे ये प्लांट बेबी प्लांट है। आप इसको ऐसे डिवाइड करके
देखिए इसको आप डिवाइड कर, अभी मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं जब करूंगी तब आपके साथ शेयर करूंगी। ऐसे आप इसको डिवाइड करके आप एक प्लांट आपको मिल जाएगा। तो एक से आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हो। देखिए ये 5 फीट का है, तो इसको मैंने ये मेरे इस बालकनी में रखा है। ये मेरे लिविंग एरिया की बालकनी है जी, जो मेरे सेमी शीट का प्लांट्स है सब यहाँ पर है। तो बाहर रखने से देखिए प्लांट कितने हेल्दी रहते हैं। तो इसलिए मैं बड़े प्लांट है इसलिए मैं ये बाहर रखी हूँ। सुबह का 1-2 घंटे का धूप इसको मिल जाते हैं, फिर ये सेमी शेड में रहते हैं और यहाँ से खुली हवाएं भी इसको मिल जाते हैं। क्योंकि इसकी के सारे लीव्स बहुत ही हेल्दी है, तो इसको मैंने बाहर रखा हो। तो एरिका पाम सेमी शेड में रखने से, इसको खुली हवाएं मिलने से बहुत हेल्दी रहते हैं। अब बात करती हूँ एरिका पाम के इन्फेस्टेशन के बारे में। एरिका पाम में आप देख सकते हो स्पाइडर माइट और मिलीबग के अटैक थोड़ी बहुत होते हैं। तो आप क्या करोगे, महीने में एक बार आप इसमें जो नीम ऑयल होते हैं उस नीम ऑयल का स्प्रे कर देना। और आप इसके लीव्स को ना ऐसे जब गीले कपड़ों से ऐसे साफ़ कर देना, तब पत्ते भी साफ़ रहेगा और कोई भी जो इन्फेस्टेशन है, कोई पेस्ट अटैक हो तो इससे भी इसको छुटकारा मिल जाएगा। और नीम ऑयल का आप स्प्रे कर देना, तो इससे बहुत हेल्दी रहेगा। तो ये गया इन्फेस्टेशन के बारे में बात। और अब बोलती हूँ इसके जो आपके घर में पेट्स हो और कोई बेबीज़ हो तो इससे बेबीज़ और पेट्स को कोई दिक्कत नहीं होती। ये टॉक्सिक फ्री है। तो ये है एरिका पाम का केयर मेरे घर में। तो मैं लास्ट 10 इयर्स से मेरे घर में एरिका पाम रख रही हूँ। मैं ऐसे ही एरिका पाम की केयर करती हूँ। और आप जब विंटर आए उस टाइम में थोड़ी सी केयर करना है, क्योंकि एरिका पाम को ज़्यादा ठंड पसंद नहीं है। उस टाइम में आप क्या करोगे, आप एरिका पाम आप घर के बाहर हो तो इसको आप थोड़ी सी अंदर रख देना, तब कोई दिक्कत नहीं होगा एरिका पाम को। और थोड़ी सी उस टाइम में थोड़ी सी डोरमेंसी में चले जाते हैं तो आप नहीं घबराना। जब थोड़ी सी गर्मी आ जाए फिर एरिका पाम अपने बहुत सुंदर से रूप में आ जाएगा। तो यही रहा एरिका पाम का केयर। मेरे घर में 5 एरिका पाम है, मैं ऐसे ही केयर करती हूँ, आप भी केयर करके देख सकते हो। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना, और पसंद आए तो लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।